सुप्रभात। आज नवंबर 21, 2020 है। यहाँ पर ब्रहणम आराधनालय से भाई जोसेफ ब्रहणम के द्वारा लिखा गया पत्र है। उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के समान बोलती हुई दुल्हन, जबकि संसार गड़बड़ी, उत्सुकता और घबराहट की स्थिति में है, दुल्हन उस आवाज को अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में, अपनी कारों में सुन रही है। हम अपने कानों में उन छोटे ईयरफोन को लेकर घूम रहे हैं, जबकि उसका संदेशवाहक हमें यह बताता है कि परमेश्वर हमें चट्टानों के ऊपर से देख रहा है, किसी घाटी में होकर हमारी बुरी बातों को नहीं देख रहा और हमें दोषी नहीं ठहरा रहा है, परंतु अपने करुणा और प्रेम की ऊंचाइयों में से होकर हमें उस प्रकार से देख रहा है जिस प्रकार से वो हमें देखना चाहता है। हम उसके साथ में अकेले हैं और हम उसे ये बता रहे हैं कि हमें किसी समिति से कोई परामर्श नहीं चाहिए। हमारे पास हमारे मध्य में यहोवा यूं कहता है वाला संदेश है। हम यहोशू और कालेब के समान खड़े हुए हैं। प्रतिज्ञा की गई जमीन दिखाई दे रही है जिस प्रकार से उनको उन दिनों में दिखाई दी थी। उसने हमें यह बताया कि यहोशू का मतलब यहोवा उद्धारकर्ता होता है और ये उस अंत समय के अगुए को दर्शाता है जो कि कलीसिया के पास आएगा, जिस प्रकार से पौलुस उनके पास मूल अगुआ था। हम कालेब का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि यहोशू के साथ सच्चा बना रहा। यहोशू परमेश्वर के द्वारा भेजा गया भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने यहोशू के हाथों में संपूर्ण नेतृत्व दिया था क्योंकि वो वचन के साथ में बना रहा था। परमेश्वर यहोशू पर भरोसा कर सकता था और किसी और पर नहीं। उसने कहा कि यह बात अंत के समय में फिर से दोहराई जाएगी। वही सवाल, वही दबाव। वो हमें इस बात को बताता रहता है कि हर एक युग में दुल्हन को वचन के साथ और उस व्यक्ति के साथ बने रहने में कितनी अधिक सावधानी बरतनी होगी जिसको कि परमेश्वर ने सच्चे, ठहराए गए और हमारे दिन के लिए प्रमाणित किए हुए अगुवे के रूप में नियुक्त किया है। आप कहते हैं ये तो पवित्र आत्मा है। ये ठीक बात है, परंतु परमेश्वर ने इस अंत के युग में प्रतिज्ञा की कि वो अपने सातवें दूत संदेशवाहक को अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए भेजेगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसने मूसा के दिनों में किया था, जिस प्रकार से उसने हर एक युग में किया था। परमेश्वर कभी बदलता नहीं और उसके कार्यक्रम हमेशा एक से ही रहते हैं। भाई ब्रहणम कहते हैं, अब आइए हम यहाँ पर एक वचन रूपी चेतावनी को लें। क्या ऐसा मूसा के दिनों में नहीं हुआ था जिसको कि परमेश्वर ने प्रमाणित किया था कि कोरा उठ खड़ा हुआ था और वो उस महान भविष्यवक्ता के विरोध में आया। उसने मूसा के साथ में विवाद किया और ये दावा किया कि उसके पास लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर से उसी के समान अधिकार प्राप्त है और उसने प्राप्त किया है। जिस प्रकार से दिव्य प्रकाशन मूसा के पास में था, दूसरों को भी उसी प्रकार से दिया गया है। उसने मूसा के अधिकार का इनकार किया। आज आत्मा कहता है कि आप टेपों पर उपलब्ध हर एक वचन का विश्वास नहीं कर सकते हैं। यदि आप उस प्रकार से विश्वास करते हैं तो आप वचन से दूर चले जाते हैं। बाइबल और टेपों में फर्क है। मुझे बस ये बात कहनी है कि हम पुराने समय के इफिसुस के समान हैं। हम उस हर एक वचन को जानते हैं जिसको कि भाई ब्रहणम ने हमें सिखाए। हम उस हर एक वचन पर विश्वास करते हैं जो कि उन्होंने हमें सिखाए। ये उनके वचन नहीं थे, ठीक जिस प्रकार से पौलुस के समान ये उसके द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन थे। वे उन झूठे प्रेरितों की आंखों में देखते थे और कहते थे, तुम वो नहीं कह रहे हो जो कि पौलुस ने कहा, अतः तुम झूठे हो। ओ, इस बात से मेरे हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उस वचन पर वापस जाइए। ये आप नहीं होते हैं जो कि प्रेरित भविष्यवक्ता और उन सिखाने वालों की परख करता है। ये वचन है जो कि उनकी परीक्षा लेता है। इन दिनों में, एक दिनों में लौदीकियाई कलीसिया काल के लिए भविष्यवक्ता आएगा और आप जान जाएंगे यदि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक वास्तविक व्यक्ति होगा कि नहीं। हाँ, आप जान जाएंगे, क्योंकि यदि वह परमेश्वर की ओर से होगा तो वह ठीक उस प्रकार से उस वचन में होगा जो कि परमेश्वर ने पौलुस को दिए थे। वह उनसे विचलित नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं।
उस अंतिम युग में जबकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे, आप ध्यान से देखें कि वे आपको ये बताते रहेंगे कि यदि आप उनका विश्वास नहीं करेंगे और जो कि वो कहते हैं, आप भटक जाएंगे। परंतु जब वो अंतिम दिन का भविष्यवक्ता दृश्य पर आएगा, यदि वह सच में एक भविष्यवक्ता होगा, तो वो ये दुहाई दे रहा होगा, वचन पर वापस आ जाओ, अन्यथा आप भटक जाएंगे। वो किसी निजी अनुवाद या प्रकाशन पर नहीं बनाएगा, परंतु वचन के ऊपर बनाना आरंभ करेगा। आमीन और आमीन। अतः हमारे दिनों के लिए क्या वचन है? बस बाइबल और कोई टेप नहीं। और पौलुस इस इब्रानी सभा से कह रहा है, अब उन दिनों में टेप रिकॉर्डर नहीं थे जिस प्रकार से आज हमारे पास में हैं, परंतु उनके पास लेखक थे, स्क्राइब, जो कि वहां पर उपस्थित थे। जिस प्रकार से पौलुस उस बात का प्रचार कर रहा था, वो उसको लिख रहे थे। और यही वो बात है जो कि ठीक यहाँ पर हमारे साथ में है। हम उस बात को टेप रिकॉर्डर के द्वारा ले रहे हैं और ये टेप सारे संसार में जाएंगे, समझे, ये दिखाने के लिए कि ये सत्य है। हमारा धर्म व्यर्थ में नहीं है, ये ठीक उसी प्रकार से है, जी उठे यीशु मसीह के समान। अब हमें इस बात का तिरस्कार नहीं करना। ये कोटेशन 570901M टेप नंबर इब्रानियों उसका 3 अध्याय संदेश से लिया गया, जिसको कि भाई ब्रनम ने बोला। ये बात यहाँ पर सभी के पढ़ने और सुनने के लिए है, जिस प्रकार से उन्होंने पौलुस के दिनों में किया था, जबकि वहां उनके पास लेखक थे। हम उसी वचन को आज टेप रिकॉर्डर के द्वारा ले रहे हैं। किस प्रकार से लोग अंधे और प्रकाशन रहित हो सकते हैं, क्योंकि हम हर एक वचन का विश्वास करते हैं। हम पूर्ण रूप से प्रकट की गई वचन रूपी दुल्हन बन रहे हैं, जिसकी कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो आएगी। हम उसके मांस में के मांस, हड्डी में के हड्डी और आत्मा के में के आत्मा हैं। हम उसकी वचन रूपी दुल्हन हैं, जो कि उन्हीं कार्यों को करेंगे जिसको कि यीशु ने किए थे। जबकि एक आत्मा से जन्मा, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति विश्वास के द्वारा उस वचन को अपने हृदय में लेता है और अपने होठों पर रखता है, तो ये क्यों उस प्रकार से हो जाता है जैसा कि परमेश्वर बोल रहा होता है। हर एक पहाड़ को हटना होता है। शैतान उस मनुष्य के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हम कितने अद्भुत समय में आज रह रहे हैं। हम निश्चिंत, शांत और निडर हैं। हर एक पहाड़ को हटना होगा। शैतान हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर हमसे बोल रहा है उस हर एक संदेश के द्वारा जो कि हम सुन रहे हैं, उसके द्वारा हमें ये बता रहा है कि हम किस प्रकार से वो जीवते वचन हैं, जिसको कि कलीसियाई कालों में पहले से बताया गया था कि वो आएंगे। यदि आप जगत के आरंभ से पहले बोले गए महान प्रकाशन को सुनकर सभी समयों की सबसे महान आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आप रविवार दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार हमारे साथ एकत्र हों पेरगमुन कलीसियाई काल संदेश को सुनने के लिए, जिसका टेप नंबर है 601207। भाई जोसेफ ब्रैनम। इस बात से ये पत्र जो कि ब्रैनम आराधनालय से भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया समाप्त होता है। पेरगमुन कलीसियाई काल संदेश को सुनने की तैयारी में ये वचन के लेख पढ़े जाएंगे। गिनतियों उसका 23वां अध्याय 8 से 9, प्रकाशित वाक्य 2:12 से 17, प्रकाशित वाक्य 17 1 से 5, प्रकाशित वाक्य 17:15। अगले समय तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा दोपहर 2 बजे। मैं बस और अधिक इंतजार नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम। Jeffersonville time. I can't hardly wait. God bless you and shalom.